गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्यूब और क्यूबॉइड के कुछ फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या दे रखी है, एक क्यूब दे रखी है। इसमें जो लेंथ होगी ये वाली, और जो ब्रेथ होगी ये वाली, और जो हाइट होगी ये वाली, तीनों आपस में क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। ठीक है। अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक क्यूब बन गई। सेम एज इट इज़ देखो, इसमें ये हमारे पास एल हो गई, ये बी हो गई और ये एच हो गई। ठीक है। बट इसमें एल बी एच तीनों आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है तो हमारे पास ये क्या हो गया भाई, एक ये एक क्यूबॉइड हो गया। ठीक है। अगर तीनों आपस में इक्वल होंगे जब तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अगर तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक क्यूबॉइड हो जाएगा। अब देखो भाई, सी एस ए ऑफ क्यूब क्या होता है। ये हमारे पास क्यूब दे रखा है और इसका सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया 4a² टी एस ए टोटल सरफेस एरिया 6a²। और जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा भाई, a⁻³ मतलब a³। देखो भाई, अगर हमारे पास ये तीनों इक्वल है तो हम इसको भी a मान लेते हैं, इसको भी a, इसको भी a। मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को हमने क्या मान लिया, a मान लिया। तो इसका सी एस ए आ जाएगा, टी एस ए और वॉल्यूम। हमारे पास ये इसके फॉर्मूले आ गए। अब देखो, सेम एज इट इज हमारे पास क्या हो गया भाई, क्यूबॉइड हो गया। अब इसमें क्या होता है, एल बी एच होते हैं ना भाई, ये तीनों आपस में बराबर नहीं होते। तो हमारे पास सी एस से कितना आ जाएगा, 2 × L + B हाइट टी एस से 2LB + BH + HL। और जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा भाई, L × B × H। ये था ना भाई, हमारे पास तीनों आपस में इक्वल नहीं थे तो इसका जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L × B × H हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज 11.4 है उसमें जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन हैं वो इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंड करते हैं, इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर ही है। मतलब कि हमारे पास स्टार्टिंग में किसी में ए की वैल्यू दे देगा और इसमें पूछ लेगा सी एस ए, टी एस से पूछ लेगा, वॉल्यूम पूछ लेगा। अब सेम एज इट इज इसमें एल बी एच दे देंगे। ठीक है। और क्यूबॉइड का सी एस से पूछ लेंगे, टी एस से पूछ लेंगे और वॉल्यूम पूछ लेंगे। तो इसके जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है वो खुद ही करनी है। ठीक है भाई। अब मैं इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करवा रहा हूँ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, ए क्यूबॉइडिकल वाटर रिजर्वर कंटेन 162800 लीटर ऑफ वाटर इफ द लेंथ ऑफ, मतलब हमारे पास जो रिजर्वर दे रखा है इसकी लेंथ दे रखी है 8 मीटर एंड, और जो उसकी ब्रेथ है वो कितनी दे रखी है 5.5 मीटर। अब क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड द डेप्थ ऑफ द रिजर्वर। मतलब हमारे पास एक कंटेनर दे रखा है और उसमें कह रहा है कि कितने लीटर पानी आ जाता है भाई, उसमें इतने लीटर पानी आ जाता है। अब उस कंटेनर की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। और जो उसकी ब्रेथ है वो कितनी दे रखी है भाई, 5.5 मीटर दे रखी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है उसकी डेप्थ फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाएगा ना। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास ये कंटेनर हो गया और ये पानी से भरा हुआ है। इसकी लेंथ हो गई 8 मीटर, इसकी ब्रेथ हो गई 5.5 मीटर और इसकी हाइट हो गई x मीटर। और इसकी जो टोटल जो ये दे रखी है हमारे पास, ये क्या हो गया, एक तरह से इसका वॉल्यूम ही हो गया ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कंटेनर। ठीक है। ये हमारे पास कंटेनर, कौन सा कंटेनर है, इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है भाई, इसका वॉल्यूम दे रखा है दे रखा है ना भाई इतना हमारे पास 162800 लीटर, लीटर में दे रखा है। तो इसमें देखो हमारे पास जो ये दे रखी है ये वॉल्यूम, ये तो हमारे पास लीटर में है। और हमारे पास जो लेंथ है वो क्या दे रखी है, मीटर में दे रखी है। और जो ब्रेथ है वो भी क्या दे रखी है, मीटर में। तो हम इसको जो लीटर दे रखा है इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले तो हमें पता है कि भाई 1 मीटर की क्यूब वो किसके बराबर होती है भाई, 1000 लीटर। तो हम इसको अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, मीटर की क्यूब के बराबर आ जाएगा। देखो इससे ये कैंसिल। अब मीटर की क्यूब, भाई हमें पता है कि 1000 लीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर की क्यूब। और ये क्या हमारे पास लीटर में है ना, तो हमें मीटर की क्यूब में बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे
1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये क्या आ गया, मीटर की क्यूब में आ गया। और देखो भाई हमारे पास ये किसकी फॉर्म में दे रखा था, ये दे रखा था एक क्यूबॉइड की फॉर्म में। तो हम हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट हमने एक्स मीटर मान ली। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा भाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, एल इंटू बी इंटू एच। और वो किसके बराबर आएगा भाई, वो इसके बराबर ही तो आएगा। ठीक है, तो इसका देख लेंथ कितनी दे रखी भाई 8, ब्रेथ 5.5 इंटू एक्स। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ गया भाई, डिवाइड 8 इंटू 5.5। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये हमारे पास ये पॉइंट है, इसको हटाएंगे तो डिवाइड बाई 10। अब ये इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये जो डिवाइड में 10 आएगा वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा भाई। अब इससे ये कैंसिल हो गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.7 मीटर। तो हमारे पास जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी भाई 3.7 मीटर हाइट आ जाएगी। ठीक है भाई, इसमें सिर्फ एक चीज़ ये याद रखनी है कि हमारे पास जो यूनिट है ना वो पहले उसको सेम करना पड़ेगा। क्यों, हमारे पास ये जो वॉल्यूम है वो लीटर में दे रखा था और लेंथ ब्रेथ हाइट वो मीटर में दे रखी थी। तो हम इसको लीटर को क्या इसमें कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है भाई, और हमारे पास ये भी किस में आ जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, ये भी मीटर की क्यूब में आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी भाई, हाइट 3.7 मीटर हाइट आ जाएगी भाई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमारे पास, 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर ज्वाइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या कह रहा है, हमारे पास जो 3 क्यूब है वो हमारे पास एंड टू एंड क्या है, ज्वाइन है। और इसकी जो साइड है वो कितनी दे रखी है भाई 4 सेंटीमीटर। देखो ये क्यूब कुछ ऐसी दे रखी है और ये साइड कितनी दे रखी है इसने, 3 क्यूब हो गए ना, एक, अब 2 3, टोटल 3 क्यूब हो गई। और इसने ये वाली साइड ये 4 दे रखी है, ये वाली भी 4 हो गई और ये वाली भी हमारे पास 4 हो गई। अब क्या कह रहा है कि अगर इन 3 क्यूब को हम एंड टू एंड ज्वाइन कर दें तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड, भाई क्यूब होने के बाद मतलब एंड टू एंड ज्वाइन होगी तो हमारे पास ये सारा मिलके आपस में क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। और इस जो क्यूबॉइड का हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया। तो देखो भाई इसकी जो लेंथ हो जाएगी, अब जो न्यू क्यूबॉइड आया है भाई उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी भाई, लेंथ आ जाएगी हमारे पास 4 + 4 + 4, कितनी हो जाएगी भाई टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ठीक भाई, और जो ब्रेथ है हमारे पास ये 4, यहाँ भी 4 थी और यहाँ भी 4, तो ब्रेथ हमारे पास क्या रहेगी भाई, सेम एज इट इज 4 सेंटीमीटर। और जो हाइट है वो भी हमारे पास क्या रहेगी भाई, वो भी 4 सेंटीमीटर। भाई हाइट तीनों की सेम ही है ना, ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगी हाइट। और जो ब्रेथ थी वो भी सेम रहेगी, बट जो इसकी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी भाई, आपस में ऐड हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। वो किसके बराबर होगा भाई, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा भाई 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो देखो भाई 2 LB इन दोनों की मल्टीप्लाई, BH इन दोनों की मल्टीप्लाई, HL इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई। अब इसको क्या करेंगे भाई, सोल्व कर देंगे। ये हो गया 48 16 और ये भी 48, तो 2, अब इसको ऐड करेंगे भाई कितना आ जाएगा 112, तो 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी सिर्फ लेंथ चेंज होगी, ब्रेथ और हाइट सेम रहेगी। और इसका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई 2LB प्लस BH प्लस HL। और यहाँ पर फॉर्मूला पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है हमारे पास, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 4150 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर 35 सेंटीमीटर एंड 25
मतलब हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है भाई 35 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करनी है भाई, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सरफेस एरिया दे रखा है, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर है 2LB प्लस BH प्लस HL, उसके बराबर हो गई। हमारे पास L की वैल्यू है, B की वैल्यू है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, देखो 2LB प्लस BH प्लस HL, ये कितना दे रखा है भाई 4150, और L की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, L की वैल्यू दे रखी है 35, और जो B की वैल्यू वो कितनी दे रखी है भाई 25। ठीक है, H हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। यह आ जाएगा किसके बराबर 4150 के बराबर आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, प्लस 25H प्लस 35H, ये किसके बराबर आ जाएगा भाई 4150। अब यहाँ से भाई टू, देखो भाई ये टू यहाँ से मल्टीप्लाई में है ना, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पर 60H इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2075 आ जाएगा भाई। अब 60H वो कितना आ जाएगा भाई 2075 माइनस 875, तो 60H, तो हमारे पास जो H की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी भाई, डिवाइड में चला जाएगा 60। अब इससे ये कैंसिल, अब ये पूरा कंप्लीट कितना आ जाएगा भाई 20, किस में दे रखा है भाई सेंटीमीटर में। तो हमारे पास जो आंसर हाइट का वो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, लेंथ दे रखी थी, ब्रेथ दे रखी थी, हमारे पास जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर आ जाएगी भाई हाइट इसकी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई क्या कह रहा है हमारे पास, द इंटरनल डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइडिकल रूम आर 13 मीटर 9 मीटर इंटू 4.5 मीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल ऑफ द रूम। मतलब हमारे पास क्या करना है, 4 वॉल है ना, तो क्या निकलेगा हमारे पास CSA ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 7 रुपये पर मीटर स्क्वेयर, मतलब 1 मीटर स्क्वेयर पर वाइट वॉश करने की जो कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है भाई 7 रुपये दे रखी है। तो इसमें जो हमारे पास जो क्यूबॉइडिकल रूम है उसकी जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी भाई, गिवन लेंथ ऑफ क्यूबॉइडिकल रूम, जो रूम है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है भाई 13 मीटर दे रखी है, हो गए भाई 13 मीटर। और जो हमारे पास ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी भाई, ब्रेथ हो जाएगी 9 मीटर, और जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी भाई, हाइट हो जाएगी 4.5 मीटर हो जाएगी। अब देखो क्या दे रखा था हमारे पास, फाइंड द कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल ऑफ द रूम। तो हमें सबसे पहले एरिया निकालने पड़ेगा भाई, एरिया निकालना पड़ेगा ना 4 रूम का, तो हम क्या निकालेंगे एरिया फॉर वाइट वॉश, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा CSA ऑफ द क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड का CSA है ना उसके बराबर आएगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 2L प्लस B इंटू H, जो हमारे पास L है वो कितना दे रखा है भाई 13, प्लस B की वैल्यू कितनी है भाई 9 इंटू हाइट। अब इसको क्या कर लेंगे हम भाई, सोल्व कर लेंगे। भाई कितना आ जाएगा भाई, पॉइंट हटाएंगे भाई 10 आ जाएगा। अभी किससे कैंसिल हो जाएगा भाई 5 से, ये 9 ये 2, अब इससे ये कैंसिल। अब इसकी मल्टीप्लाई देखो भाई कितनी आ जाएगी 198, ठीक है, मीटर स्क्वेयर आ जाएगी भाई, कितनी आएगी भाई 198 मीटर स्क्वेयर। तो हमारे पास जो एरिया है वाइट वॉश करने का वो कितना एरिया आ गया भाई 198। अब इसने क्या कह रखा है भाई, कॉस्ट दे रखी थी पर मीटर स्क्वेयर पर कितनी दे रखी थी वाइट वॉश करने की 7 रुपये दे रखी थी। तो हम क्या लिखेंगे अब, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर वाइट वॉश कितनी दे रखी थी भाई
वाइट वॉश की कॉस्ट कितनी दे रखी थी, 7 रुपीज़ दे रखी थी ना, वाइट वॉश। यहाँ पर क्या आएगा भाई, वाइट वॉश। और टोटल कितना एरिया आ गया भाई हमारे पास, तो कॉस्ट ऑफ 198 मीटर स्क्वेयर वाइट वॉश कितनी आ जाएगी भाई। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, किससे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आएगा भाई ये, तो इसमें जो टोटल कॉस्ट आई है वो कितनी आ जाएगी भाई, 1386 रुपये। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आ गए भाई। देखो एक बार दोबारा देखो, हमारे पास जो क्यूबॉइडिकल रूम है उसकी लेंथ दे रखी थी, ब्रेथ दे रखी थी, हाइट दे रखी थी। अब हमें पता है जो वाइट वॉश है वो कितनी दीवारों पर हो रहा है, 4 वॉल पर हो रहा है ना, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, सी एस से निकालेंगे। सी एस सी का फॉर्मूला क्या है भाई, 2L+B/H। अब यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास एरिया कितना आ गया भाई, 198 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉश करने पर कितना खर्चा है भाई, 7 रुपये का, 7 रुपये का खर्चा है ना। तो हमें पता है कि टोटल कितना एरिया आ गया था, 198 मीटर स्क्वायर आ गया था। अब तो हम क्या कर देंगे, अब इसमें मल्टीप्लाई बाई 7 कर देंगे, ये हमारे पास इसका टोटल खर्चा आ जाएगा वाइट वॉश करने का। ठीक है भाई, आज हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसको अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेना भाई, और अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर लेना।